हेलो गाइस, स्वागत है आपका पीएचपी के लेक्चर 8 में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो मैं पहले बता दूं कि पहले मैं इफ एंड इफ एल्स डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ मैं क्लियर कर चुका हूं इसको। तो आप जाकर के प्लीज़ देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इफ एल्स इफ कंडीशन। तो अब हम ये क्यों पढ़ते हैं, ये जानना जरूरी है कि ये कंडीशन आखिर पढ़ते क्यों हैं हम। तो ये पहले एक बार ओवरव्यू दे दूं कि ये बाकी दो कंडीशन था, ये इफ कंडीशन और इफ एल्स कंडीशन। इसमें क्या होता है, तो इफ कंडीशन में क्या होता है कि कोई एक कंडीशन आप दीजिएगा और जो आप आउटपुट मिलेगा तो या तो ट्रू मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। अब इफ एल्स में क्या मिलता था, कोई एक कंडीशन दिया मैं, तो आउटपुट आपका क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लेकिन अब यहाँ क्या होता है इफ एल्स इफ कंडीशन में, अब यहाँ होता है कि आप एक से ज्यादा कंडीशन देते हैं। एक से ज्यादा कंडीशन कहने का मतलब कि मान लीजिए कि आप कैटेगरी एज वाइज कैटेगरी डिफाइन करना चाहते हैं किसी पर्सन का, कि कितना एज है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, चाइल्ड में आएगा, यूथ में आएगा, एडल्ट में आएगा या सीनियर सिटीजन में आएगा। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, इफ एल्स इफ कंडीशन का करेंगे। जैसे कि आप फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो वहां पर आपको पूछता होगा कि आप लेस देन 18 है या मोर देन 18 है, या फिर आप वोटर आईडी कार्ड जिस समय आप जानते हैं। तो इस तरह का अगर कोई फॉर्म फिलअप होता है वेबसाइट पर, तो वहां पर क्या यूज हुआ होता है, इफ एल्स इफ कंडीशन। तो आइए उसको देखते हैं कि कैसे यहाँ पर यूज होता है। तो एक से ज्यादा कंडीशन रहेगा और आपके कंडीशन वाइज वो आपको कैटेगरी डिफाइन करके दे देगा आउटपुट में। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई एक वेरिएबल ले लिया, तो चलिए एज का वेरिएबल लिया मैं। क्लियर। तो एज मेरा वेरिएबल हो गया और इसका मैं डिफाइन कर दूं किसी का एज कितना है। चलिए डिफाइन कर दिया 25। तो 25 किसी का एज है, ये मैं डिफाइन कर दिया। अब हम कंडीशन लेंगे इस पर कि किस कंडीशन में क्या देगा। अगर 25 है तो कैसे पता चले कि ये किस कैटेगरी में आता है, तो हमें कुछ कंडीशन देने होंगे। तो उस कंडीशन को कैसे देंगे ये देखते हैं। तो पहले मैं इफ दे दिया। क्लियर। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना एज वेरिएबल को। क्लियर। अब मैं पहला कंडीशन दूंगा कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड ये आपका एज लेस देन इक्वल टू 14 है, तो ये क्या में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका चाइल्ड में। क्लियर। तो चलिए इसको हम चाइल्ड में डिफाइन करते हैं। देन एको। अब क्या मुझे प्रिंट देगा अगर ऐसा कंडीशन मिल गया, तो यू आर चाइल्ड। क्लियर। अब ये तो हो गया मेरा, ये कंडीशन है। अब दूसरा मेरा क्या होगा, ऐसे मुझे और 3 कंडीशन देने होंगे क्योंकि मैं 4 कैटेगरी में एज को डिफाइन करने वाला हूँ। तो इसको सीधा कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने का जरूरत है ही नहीं, बस हम चेंज कर देंगे अपना वैल्यू। अब एक चीज और ध्यान देना है, अब हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं कि इफ एंड इल्स इफ। तो यहाँ बस करना है आपको, इल्स लिख देना है, दैट्स ऑल। और इसको हम और कॉपी कर लेते हैं 2 बार, क्योंकि हमें ये और 2 बार चाहिए होता है। चलिए मैं कर दिया। अगर मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा दे दिया जो आउट ऑफ ए रेंज है, तो उसके लिए भी तो कुछ प्रिंट होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना सिंपल सा एल्स लगाएंगे जो हमेशा लगाया करते थे। मान लीजिए कोई ऐसा प्रिंट कर दिया जो आउट ऑफ रेंज आ रहा है, जो आपके रेंज में नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रिंट करेगा, एको प्लीज इंटर वैलिड एज, प्लीज इंटर वैलिड एज। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब एज डिफाइन करते हैं। तो यूथ का आ जाएगा आपका मान लीजिए 15 टू 24। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, मेरा दूसरा में एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, यानी यहाँ कर देते हैं हम 24। क्लियर। देन क्या हो जाएगा, यू आर यूथ। अब हम कर देंगे यहाँ 25 टू 64। तो चलिए कर दिया 25 टू। अब इनको हम डिफाइन कर देते हैं, यू आर एन एडल्ट। क्लियर। और अगर कोई आउट ऑफ रेंज दिया तो वो चला जाएगा आपका प्लीज इंटर वैलिड।
देखिए यहाँ पर कितना कैटेगरी हो चुका है। ये आपका एक पहला हो गया चाइल्ड का, यूथ का, एडल्ट का और एक सीनियर सिटीजन का। तो सीनियर सिटीजन का भी ले लेते हैं कोई एक कंडीशन। तो यहाँ मैं इसको कॉपी किया और यहाँ इसको करता हूँ पेस्ट। तो ये आपका चला गया 65 टू, अब अप्रोक्स एज मान लीजिए 100, चलिए 112 मान लिया, इससे ज़्यादा तो चांस ही नहीं किसी के जीने का। तो हो गया ये आपका यू आर सीनियर सिटीजन। यहाँ तक तो प्रोग्राम क्लियर है कि कैसे कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर। यहाँ कुछ मुझे एरर दिखा रहा है, तो मैं एरर को चेक करता हूँ कि एरर आ क्यों रहा है। तो ये एरर आपका आ रहा है, चलिए इतना पहले रन सेव करके देखते हैं, अपने आप एरर बता देगा कि क्या एरर है। देखिए यहाँ पर हम सेमी कॉलन नहीं डालें, जो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेमी कॉलन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेमी कॉलन नहीं रहा तो आपका क्या हो जाएगा, वो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए अब आपका सही है, कहीं एरर नहीं दिखा रहा है। एक और बचा है सेमी कॉलन, ये मैं ले लिया सेमी कॉलन और इसको किया हमने सेव। अब देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। अब देखिए यू आर एन एडल्ट, तो मैं एज कितना लिया था, एज मेरा था देखिए 25 था, तो 25 एज है तो क्या हो गया, आप एडल्ट में आ गए। अब हम कोई लेते हैं 68 लेते हैं, तो 68 में देखते हैं क्या देता है। तो 68 मैंने ले लिया। अब देखिए सेव करके देखते हैं क्या कहता है। प्लीज सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, ओके। चलिए इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या आंसर दे रहा है मेरा आउटपुट का। पहले का यू आर एन डिलीट, ये पहले का मेरा डेटा हो गया। अब हम डेटा चेंज कर कर देखते हैं, तब देखते हैं कि क्या कहता है। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ आपका 75। अब 75 पर देखते हैं कि क्या आंसर देता है। क्लियर। तो 75 पर दे दिया मुझे यू आर एन, यू आर ए सीनियर सिटीजन, सॉरी यहाँ पर क्रेडिट कर लेते हैं हम इसे। तो यू आर एन सीनियर सिटीजन, चलिए इतना काफ़ी है। अब अगर मैं डाल दूं कोई एज जो आउट ऑफ रेंज हो, तो मेरा मैक्सिमम कितना है 112 तक मैं दिया हूं। तो मैं अगर कोई मजाक में करता है ऐसा ही कुछ भी डाल दे, तो उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर है। तो मान लीजिए वो डाल दिया इतना और इसको सेव किया, तो क्या देगा ये देख लेते हैं। तो देखिए प्लीज इंटर वैलिड एज। तो इस तरह से अगर आप कभी वेबसाइट डेवलप करते हैं जहां पर इस तरह का आपको कंडीशन दिया जाता है कि आप इस तरह से कैटेगरी वाइज कीजिए, या फिर किसी स्कूल का रिजल्ट बना रहे हैं तो वहां आता है कि अगर कोई बच्चा इतना परसेंट लाए तो उसको इस कैटेगरी में डालिए ऐसा, तो वहां पर क्या होता है इफ एल्स इफ कंडीशन का यूज होता है। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अपने थ्रू, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, मैं इस पर बताया, आप मार्क्स पर कीजिए कि इतना परसेंट आता है तो बच्चा इस कैटेगरी में आएगा। वैसा प्रैक्टिस करके और कमेंट में बताइए कि हाँ आपने प्रैक्टिस किया है, तो हमें लगेगा कि हाँ आप इस पर फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अपने स्विच स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।